एक चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस तरह आपने बात भी की थी कि परफॉर्मेंस भी अब उतनी अच्छी है ओडीआई में, आवर टीम इज डूइंग वेल, बट जब हम टेस्ट क्रिकेट की बात करते हैं, आपकी बात मैंने बीच में रोक दी थी, व्हाट वेंट रॉन्ग वर्सेस साउथ अफ्रीका, शान मसूद कैप्टनसी? नहीं, ऐसा नहीं है, ये एक कंबाइंड एफर्ट होती है, ख़ासतौर पे टेस्ट क्रिकेट इज़ ऑल अबाउट सिचुएशन, सेशन बाई सेशन चेंज होता है। कई दफ़ा होता है कि एक सेशन में कोई विकेट नहीं गिरती, अगले सेशन में 7 विकेटें गिर जाती। तो आपने वो सिचुएशन को ग्रैब कैसे करना है, उसको होल्ड कैसे करना है, ये चीज़ मिस करते हैं। कि अगर आपको याद हो कि बांग्लादेश के ख़िलाफ़ दूसरे टेस्ट मैच में या पहला टेस्ट मैच था जिसमें हमने उनके 28 पे 6 आउट कर दिए, उसके बाद 300 प्लस वो रन कर गए, क्योंकि आपने खुर्रम शहजाद को वहाँ पे जैसे ही ऑफ किया, आप इब्रार को लेके आप गेम से ही आउट हो गए। हाँ। क्योंकि वो पिच ऐसा नहीं था। आप थोड़ा सा वहाँ पे जोर लगाना कि यार एक विकेट और मिलेगी तो हम इनको फॉलो ऑन भी कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आप चोक करते हैं उस सिचुएशन में, जब आपको प्रोएक्टिव माइंडसेट के साथ अपनी कैप्टनसी के साथ साथ थोड़ा सा टीम के साथ जेल हो गए, एडवाइस लेके उस सिचुएशन को अपने कंट्रोल में करना होता है। तो ये चीज मुझे साहब उसकी रीजन शान मसूद से जब ये पूछा गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि 6 विकेटों के बाद व्हाट वेंट रॉन्ग के पाकिस्तान डीरेल हो गया, सो ही सेड हमारे पास तो इस तरह के बॉलर्स ही नहीं है जो 5 दिन की फिटनेस जिनके पास हो, जो 5 दिन के क्रिकेट में खेल सके। नहीं, ऐसा ये कंसर्न था जो कि कैप्टन ने ही सामने बताया। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप पहला टेस्ट मैच देखें, आमिर जमाल नहीं खेला, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसका नाम लिया क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में आउट करके आ रहा था, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिया जी पहले टेस्ट में आमिर जमाल नहीं था। मैं बांग्लादेश के खिलाफ बात कर रहा हूँ। ऑल ऑफ सडन जब वो खेला उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। तो बात ये कि आप लेम एक्सक्यूजेस की तरफ ना जाएं, आप जो ग्राउंड के अंदर सिचुएशन बनती है उसको अपनी फेवर में किस तरह लेके आते हैं और उसको फिर होल्ड करके एंडिंग सिचुएशन मींस के पॉजिटिव नोट के ऊपर किस तरह फिनिश करते हैं, ये इसको सीखना पड़ेगा। अदरवाइज यस्टरडे जिस तरह हमने उनके 8 विकेट आउट किए, ऐसे लगता था टॉप क्लास के प्लेयर सबको आउट कर दिया, और वहाँ पे आके आपने रमाडा से 35 रन उस सिचुएशन में करवा दिए, जब पिछले अगर उनके 3-4 साल की टेस्ट क्रिकेट की एवरेज भी निकालें, कभी उन्होंने 30 प्लस रन ही नहीं किए। बिल्कुल। तो उस सिचुएशन में आपने प्रोएक्टिव माइंडसेट के साथ कैप्टनसी नहीं की। आपको पता था कि यहाँ पे बॉलर थोड़ा सा एक्स्ट्रा फटीग की तरफ जा रहे हैं। कई दफ़ा ऐसा होता है कि जब आप कंटिन्यूसली 5-6 ओवर करते हैं तो आपकी लेंथ थोड़ी सी पीछे हो जाती है। और ये सिर्फ सेकंड इनिंग की बात नहीं है, फर्स्ट इनिंग में भी तकरीबन कोई 88 रन्स जो हैं वो हमने टेल से खाए, और टेल मतलब पूरी बैटिंग लाइनअप आउट करके टेल से हमने 88 रन्स जो हैं वो हमें पड़ गए थे। हम साथ साथ डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। हमें ज्वाइन इन किया है जोर का जोड़ के फैमिली मेंबर ने, मुश्ताक अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुशी भाई अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, बहुत बहुत शुक्रिया। मुशी भाई ये तो वो फैमिली मेंबर हैं जो थोड़ा सा टहल के आ जाते हैं, टहल के चले जाते हैं। आप कहाँ गायब रहते हैं मुशी भाई? इधर से उधर, उधर से उधर, और क्या हमने किधर जाना है? हम इधर ही हैं, अल्लाह के फजल करम से हम किधर जाना है। सो साउथ अफ्रीका वर्सेस पाकिस्तान, द फर्स्ट टेस्ट, मुशी भाई व्हाट वेंट रॉन्ग? I think first of all, let me tell you one thing. I think the most important thing is we have to see the positive things. ये पाकिस्तान जो वनडे सीरीज जीता है ऑस्ट्रेलिया में और साउथ अफ्रीका में, ये बहुत बहुत अच्छी बात है। पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत अच्छी, वो कॉन्फिडेंस वापस लेके आती है। अब जो ये टेस्ट मैच हारे हैं हम, ये टेस्ट मैच में मुझे जो लगता है, एक तो क्रेडिट देना चाहिए, बहुत अच्छा फाइट बैक किया इन्होंने। कंडीशन ऐसी थी, मुश्किल पिच थी, दोनों टीमों के लिए मुश्किल पिच थी। बट आई थिंक अब्बास की सिलेक्शन को क्रेडिट देना चाहिए, सिलेक्टर्स को और उनकी मैनेजमेंट को। बट जितना भी सारा कुछ देखा जाए पॉजिटिव, सऊद शकील बहुत अच्छा खेला, छोटी छोटी इनिंग्स लोगों ने अच्छी खेली, तगड़े खेल रहे हैं, टीम अच्छा यूनाइटेड लग रही है, जेल लग रही है। तो आई थिंक जहां पे हम थोड़ा मिस्टेक करते हैं ना, वो थोड़ा सा मुझे लगता है टेक्टिकली, वो हम ना 8वें नंबर तक हम जमाल को खिला रहे हैं ताकि वो बैटिंग भी कुछ कर सके। जबकि आपको यहाँ पे टेस्ट मैच में इतना घास भी हो ना, तो आपको स्पिनर बनता है। आपने उसकी एग्जांपल जैसे फर्स्ट इनिंग्स में आपने देखा, वो जो लड़का 81 कर गया है, अगर वहां पे कोई स्पिनर होता तो जैसे साइम अयूब ने आके ओवर किया, उसने फौरन विकेट ले लिया था कि साइम अयूब इज नॉट अ रेगुलर स्पिनर। सो व्हाट आई एम सेइंग, टेस्ट क्रिकेट में कई दफा आपके 6-7 बैट्समैन अगर आपको रन्स करके मैच नहीं जितवाते,
तो देन मुश्किल हो जाता है आप 8वें नंबर पे रिलाई करना। सो यू हैव टू प्ले अ गुड स्पिनर हु कैन गेट यू विकेट। जब आपकी सिचुएशन देखे ना, अब्बास जितना फिट था, जितना उसने लंबे लंबे स्पेल किए हैं, उसकी जगह कोई और होता तो ये मैच तो पहले खत्म हो गया हुआ था, हम हार जाते पहले। मगर बिकॉज उसने एक एंड से संभाला हुआ था, विकेट भी लेता था, स्कोर भी नहीं दे रहा था। तो स्पिनर का भी रोल ये फर्स्ट इनिंग से लेकर सेकंड इनिंग्स में ये भी होता है को रोटेट भी मिस द ट्रिक। मुझे लगता था एक स्पिनर खिलाना चाहिए था। एक स्पिनर खिलाना चाहिए था। मुझे साहब एक अजीब क्वालिटी है पाकिस्तान टीम की, हम दूसरे स्टार्स बनाते हैं। द डेब्यूटेंट कॉर्बन बॉश, बॉलिंग में भी कॉर्बन बॉश ऐसे लगे कि कमाल करते हुए 4 विकेटें उन्होंने हासिल की पहली जब इनिंग में जब वो आए। उसके बाद फिर जिस तरह उन्होंने रन्स बनाए, हम दूसरी टीम्स के हीरोज बनाने में बड़े मशहूर हैं। देखो कई दफ़ा ऐसा होता है सवेरा कि जो बैटिंग करने वाला है उसकी एबिलिटी को मैं क्रिटिकली ऑब्जर्व करते हैं, एबिलिटी थी उनमें, आपने उसको उस तरह की बॉलिंग भी की जहाँ पे उसके फेवरेट शॉट्स लगे। लेकिन अगर हम ये कहें कि वो टेल एंडर था, ऐसा फीलिंग किसी सिचुएशन में नहीं। हाँ, दूसरे एंड को इतना अलाउड नहीं करना चाहिए था, क्योंकि जब आपके साथ 8वां 9वां 10वां बैट्समैन खेल रहा था तो आपको फिर वहीं पे किल एंड देयर वाली सिचुएशन में चला जाना चाहिए। जैसे हम ग्रेट वसीम अकरम वकार यूनुस को देखते थे कि ऐसी सिचुएशन के वो मास्टर क्लास थे। तो आपको उस तरह के अब बॉलर्स डेवलप करने के या इस सिचुएशन में आपने उस ग्रेट बॉलर की तरह रिजल्ट किस तरह लेने हैं, ये वो चीज़ है जिसको हम लैक कर रहे हैं। और मेरा ख्याल है यही वो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको शान मसूद भी मिस कर देता है कहीं ना कहीं, कि यार आपने छोटे बॉलर से या बड़ी सिचुएशन में बड़ा रिजल्ट किस तरह लेना है। तो ये चीज़ें वक्त के साथ साथ उसको सीखनी पड़ेगी। रही बात मुश्ताक ने जिस तरह बात की कि जो ऑस्ट्रेलिया में हमने ऑस्ट्रेलिया को हराया, वाइट वॉश किया, ये बहुत बड़े अचीवमेंट्स हैं और क्रेडिट देना चाहिए, क्योंकि हमारा जो चैम्पियनशिप है वो भी ओडीआई में। तो अब वो सिचुएशन को तो हम बड़े अच्छे तरीके से हैंडल कर लेते हैं, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में 8वें नंबर पर जिस तरह आमिर जमाल की बात की कि अगर आप 5 बैट्समैन रन्स नहीं करते क्या कर लेना है, तो इस सिचुएशन से निकल के आपको एक एक्स्ट्रा स्पिनर खिलाना चाहिए। पिच जैसी मर्जी हो, इसमें तो दो राय नहीं है कि दुनिया के जितने भी वाइट प्लेयर्स हैं या गोरे प्लेयर हैं वो स्पिनर से कहीं ना कहीं हमेशा डर के रहते हैं और उनको खेलना हमेशा से उनके लिए मुश्किल है। तो एक स्पिनर एक्स्ट्रा खिलाना चाहिए। मुझे भाई एक चीज जो कि हम मुसलसल देख रहे हैं पाकिस्तान टीम में, और ये अभी से नहीं है, ये जिस वक्त बाबर कैप्टन थे तब भी यही हो रहा था, शान की कैप्टनसी आई तब भी यही हो रहा है। हमें जहां थोड़ा सा ऐसा होता है कि हम बिल्कुल उस मूड में, उस फॉर्म में आ जाते हैं जिस वक्त विकेटें गिरना शुरू होती हैं, जहां हमें थ्रॉटल पे पाँव रखे रहना चाहिए, जहां हमें प्रेशर बढ़ाते रहना चाहिए, हम बिल्कुल थोड़ी देर बाद ऐसा होता है कि वो प्रेशर रिलीज कर देते हैं। क्या ये माइंडसेट का फुकदान है, क्योंकि कैप्टन्स भी बदल रहे हैं, इवन देन यही माइंडसेट रहता है? आई थिंक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस की बात है। मैं इसको थोड़ा सा आपको वापस लेके जाता हूं। जब बांग्लादेश के साथ 26 पे 6 आउट हो गए थे, आप पता होता क्या है कि आप समझते हैं कि जो बंदा विकेटें ले रहा है वो कंटिन्यू विकेटें लेता रहेगा। टेस्ट क्रिकेट में आपको ब्रेक देनी पड़ती है। पहली इनिंग्स को आपने देखा कि फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल देता हूँ, अब्बास ने अगर 7 ओवर में अगर अच्छे स्पेल करके 2 विकेटें ली हैं तो आपने उनको 9 ओवर नहीं कराना। आपने सोचना है कि यार टी तक अगर कोई पार्टनरशिप लगी तो ये वापस आके इसकी एनर्जी लेवल रखनी है मैंने। आपने ये सोचना होता है कि सेकंड इनिंग्स में भी इससे मैंने काम लेना है। तो आपने दूसरे बॉलरों को कॉन्फिडेंस देना होता है। जमाल को जो है इस पूरे टेस्ट मैच में कॉन्फिडेंस नहीं दिया गया। वो जो ऑस्ट्रेलिया में विकेटें ले रहा था इस सिचुएशन में विकेटें ले सकता था, क्योंकि आप एक बंदे के ऊपर इतना रिलाई करते हैं कि दूसरों के ऊपर ट्रस्ट छोड़ देते हैं। वो जो लड़का होता है ना, उसका माइंडसेट वो नेगेटिव होना शुरू हो जाता है कि यार डू यू थिंक सो, मैं आई एम नॉट गुड इनफ कि मैं इनको विकेट दिलवा सकता हूँ। फिर जब वो विकेट लेने का ऐसा मौका आता है, जब सिचुएशन हाथ से निकल जाती है, तब वो उसको लेके आते हैं तो वो बेचारा ना इधर का होता है ना इधर का होता है। सो आई थिंक ये कैप्टनसी और मैनेजमेंट का काम होता है कि अपने प्लेयरों को उनके रोल क्लियर करके दिलेरी के साथ अगर उनको रोटेट करते तो ये आई थिंक ये इन्होंने पहले आउट कर देना था। जैसे अगर वहां पे कोई अच्छा कम्युनिकेशन सीनियर प्लेयर बात करते कि टाइम पर एकदम 2-3 विकेटें गिरी, फिर जब 115 तक ये पार्टनरशिप गई तो जिस तरह रुबादा खेलता था तो मुझे लगता था कि सलमान आगा से 2-3 ओवर करवाए जा सकते थे, क्योंकि जितना तेज वो चला रहा था अपने बैट की स्विंग थी उसकी, तो वो उसने स्पिनर पे आउट हो जाना था, वहां पे ग्रिप भी हो रही थी। तो आई थिंक वहां पे 2 ओवर के लिए 10 रन के लिए
सलमान को जरूर इस्तेमाल करना चाहिए था, क्योंकि मुझे लगता है यहाँ से मिस ट्रिक होता है। तो हम कई दफा डर जाते हैं, एक्सपेरिमेंट करते भी हो कि यार अगर उल्टा ना पड़ जाए, जब आप के फैसले करते हैं ना, फैसले उसके फिर आपको पता है कि कहते ना, वो हमारा हदीस भी है जिसका मफहूम है कि जैसा गुमान अल्लाह से करोगे वैसे फैसला करोगे, डर के खेलोगे तो फिर ऐसे रिजल्ट मिलेंगे। दिलेरी से खेलना पड़ता है, दिलेरी से लेने पड़ते हैं, चाहे गलत भी ले तो उसको ऑन करना चाहिए फिर आप।